हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। उसके बाद प्रभु की वाणी पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपके चरणों में आते इस समय आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप अति महान करुणा निदान परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने हम सबको ये जीवन दान दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारा जीना और इस पृथ्वी पर रहना, कार्य करना, सारी चीज करना आपके नाम को महिमा दे। प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा और योजना पूरा हो। जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज आपकी वाणी सुनते हैं पिता, सबके आत्मिक आंखों को खोल दें प्यारे पिता। और प्रभु, ऐसी समझ दे कि सिर्फ हम सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले हो सके। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज हम एक विशेष वचन देख रहे हैं जो उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय में है। अक्सर हमने ये वचन बहुत बार देखे हैं और पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर हम आज देखना चाहेंगे अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। यहाँ पर कुछ बातें इस प्रकार से लिखी हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है
तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की परीक्षा। इस परीक्षा में बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये परीक्षा किस तरफ इशारा करती है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले किस प्रकार से ये घटना शुरुआत होती है। लिखा है कि जब अब्राहम फिलिस्तियों के देश में रहता था और बहुत वर्ष वहां पर हो गए और अब्राहम के पास इसहाक बेटे के रूप में था जो परमेश्वर ने दिया, तो अब्राहम इसहाक के साथ हो सकता है ज्यादा ही घुल मिल गया और ज्यादा प्रेम करने लगा। तब एक वाणी आई परमेश्वर की तरफ से कि हे अब्राहम। तो अब्राहम ने उत्तर दिया कि मैं यहां हूं। तुरंत अब्राहम ने जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम। अब्राहम ने तुरंत बोला कि मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को यानी अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया पहाड़ पर जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, यहां पर यह बात तो बता दी परमेश्वर ने अब्राहम को कि तूने क्या करना है। उसको बताया कि जिस बच्चे से, जिस बेटे से, इसहाक से तू प्रेम करता है ना, उसको लेके जा और मोरिया पहाड़ पे लेके जा। ठीक है। और वहां क्या करना, संग लेकर लिखा मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, मोरिया देश में जा और एक पहाड़ के ऊपर उसको क्या करना, जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम को पता चल गया कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे को बलिदान किया जाए। तब तीसरे वचन में लिखा है, अब्राहम तड़के सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने जब आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा तो लिखा, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं खड़े रहो, यहीं ठहरे रहो जब तक कि मैं और ये लड़का वहां जाकर दंडवत कर के लौट करके नहीं आते। तो कहता है अब्राहम, लकड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, पुत्र के ऊपर लकड़ी लाद दी, गधे से उतार करके लाद दी पुत्र के ऊपर और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। बीच में चलते चलते चर्चा होती है बाप और बेटे में। ये मार्मिक घटना है, बड़ी ही दिल को झकझोरने वाली घटना है, क्योंकि एक बाप अपने उस बेटे को बलिदान करने जा रहा है जिससे वो बेहद प्रेम करने लगा था, क्योंकि बुजुर्गी के हालात में परमेश्वर ने उसको अब्राहम को दिया था।